बहुत सारे लोगों को बुक खोलते ही उनको नींद आने लगती है और इस प्रॉब्लम का सलूशन हम इस वीडियो में निकालेंगे। मेरे पास आपके लिए 5 टिप्स हैं, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग की एक चालाकी मैं बताता हूँ। एक स्टडी हुई थी जिसमें एक ही बुक को 2 ग्रुप्स में बांटा गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। इसमें क्या स्टडी किया जा रहा था कि कौन से लोग सो जा रहे हैं और कौन से लोग नहीं सो रहे हैं। दोनों ग्रुप्स को ये बुक दे दी गई। बात ये हुई कि वो 100 लोग 150 लोगों में कुछ लोग सोने लगे और कुछ लोग बहुत ही इंटरेस्ट से, बहुत ही जागरूकता के साथ उस बुक में खो गए। वो सोए नहीं, उस बुक में ही खो गए और कुछ लोग बुक पे ही सो गए। इसका कारण क्या था? इसका कारण जब एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो इसके बहुत सारे कारण थे। पहला कारण था कि इंटरेस्ट, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। ये 5 टिप्स आपकी शुरू हो गए। पहला कि हमारा क्या उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसको पढ़ना, इस आगे 4 जो पॉइंट्स हैं उनका वेट कीजिए। लेकिन इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट में। एटलीस्ट जब आप पढ़ाई शुरू करें, जब आप मान लो कि पढ़ाई शुरू करने वाले हो तो इंटरेस्ट से शुरू करो। जैसे आप दिन भर इधर उधर हैं, शाम को 6 बजे पढ़ने बैठ रहे हो तो 6 बजे वो सब्जेक्ट रखो जिसमें आपको मज़ा आता है पढ़ने में, जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमको इंटरेस्टिंग लगते हैं पढ़ने में। जैसे मुझे मैथ्स लगता है, किसी को हो सकता है हिस्ट्री पसंद हो, किसी को हो सकता है हिंदी पसंद हो, किसी को इंग्लिश पसंद हो। जो भी आपको पसंद है उस सब्जेक्ट से आप शुरू करें। तो जो जगह पसंद है उस जगह से शुरू करें। जैसे मुझे ये जो खिड़की दिख रही है, यहाँ से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बैठ के पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहीं पे मेरे बुक्स रखे हुए, मेरी डायरीज रखी हुई, क्योंकि यहीं पे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। लोग जो साथ पढ़ें उनको पसंद से चूज करो। बहुत सारे दोस्त होते हैं जो सिर्फ मोबाइल पे टाइम पास करते रहेंगे, आपके साथ क्या तो ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं। उनका दिमाग कहीं और ही चल रहा है, किसी और पॉलिटिक्स की बात में चल रहा है, किसी लड़की की बात चल रही है, सब चीज चल रहा है, बट पढ़ाई की बात नहीं चल रही है उनके दिमाग में। तो ऐसे लोगों के साथ भी रहने से कोई फायदा नहीं। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से शुरू करो अपनी पढ़ाई को एटलीस्ट, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि शुरुआत हो गया, आप एक मोमेंटम में आ गए, आपके अंदर एक एनर्जी आ गई पढ़ने की, मोटिवेशन आ गया पढ़ने का, तब आप आगे बढ़ सकते हो। अनइंटरेस्टेड सब्जेक्ट को भी आसानी से पढ़ सकते हो। दूसरा तरीका कि कोई भी गोल सेट करने से पहले, जैसे आज अगर आप गोल सेट करने वाले हो कुछ पढ़ने के लिए, तो वो गोल इतना रियलिस्टिक सेट करो कि ना ज़्यादा आसान हो जाए। एकदम ही आसान है, 2 घंटे में 2 क्वेश्चन याद करने हैं, बहुत ही आसान हो गया। और एक तरफ है कि 2 घंटे में 20 क्वेश्चन याद करने हैं, वो बहुत भारी हो गया। तो एक तरफ है बहुत एक्सट्रीम, दूसरी तरफ भी एक्सट्रीम। ये एक्सट्रीम भारी है, ये एक्सट्रीम लो है। उसके लिए आप क्या करो कि बीच में आ जाओ। एक क्वेश्चन को याद करने के लिए मेरे देखने से 15 मिनट लगना चाहिए, तो 2 घंटे में 8 क्वेश्चन होंगे। अब 8 क्वेश्चंस के लिए आप 2 घंटे में कितने क्वेश्चन करोगे? मात्र 8 क्वेश्चंस करोगे। नहीं ज़्यादा भारी है, नहीं ज़्यादा आसान है, तो आप उसमें मोमेंटम गेन कर सकते हो। बट जैसे ही भारी को 20 याद करने, छोड़ो कल पिट जाएंगे सर से, बस बेइज्जती हो जाएगी, हो जाए क्लासरूम, कौन याद करने जाए उतना। और एक तरफ है कि बहुत आसान, अच्छा ठीक है थोड़ा देर मोबाइल चला लेता हूँ फिर मैं पढ़ने लगूंगा, तो ना उधर पढ़ पाओगे ना उधर पढ़ पाओगे। उधर पढ़ाई छोड़ दिया, इधर क्या किया तो टाइम पास कर लेते थोड़ा सा, 2 घंटे टाइम है अभी। और एक तरफ है 8 क्वेश्चन, तो ना टाइम वेस्ट कर सकते हो और ना ही बिल्कुल ही बेल्ले बनने सकते हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा टिप, पॉजिटिव माइंडसेट। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं लेकिन उनको क्या मैं देखता हूँ कि वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को दोष लगा रहे हैं। ये पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है। एक तरफ पढ़ रहे हैं, टीचर को दोष, टीचर को ही पढ़ाने का ढंग नहीं है, घर का इन्वायरमेंट ही खराब है, गर्मी इतनी है कैसे पढ़ें, ठंडी इतनी है कैसे पढ़ें, तो वो दोष लगाने में हराने। निगेटिव माइंडसेट है, पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव लाइन में आपको एक देता हूँ जिसको आप रिपीट कर सकते हो, अपने डायरी में लिख सकते हो, बहुत ही पावरफुल लाइन। ये पढ़ाई एक तैयारी है, ये पढ़ाई एक तैयारी है किसी बड़े गोल को, बड़े लक्ष्य को पाने के लिए। ये पढ़ाई एक तैयारी है किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए। इस लाइन को अपने अंदर जाने दो, पिरो, बार बार बोलो इसको,
ताकि आपको ये समझ में आए कि ये पढ़ाई जो मैं पढ़ रहा हूँ ये अपने लिए पढ़ रहा हूँ, ना ही उस टीचर के लिए पढ़ रहा हूँ, ना ही अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहा हूँ, ना ही इस मौसम के लिए पढ़ रहा हूँ, ना ही ये गर्मी, ये ठंडी, ये सरकार के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ। 10वीं में मार्क्स अच्छे आएंगे तो इससे भला लोगों का नहीं होगा, मेरा भला होगा। और आज मैं अगर अच्छे से पढ़ता हूँ तो इसकी पूरी गारंटी है कि अगर मैं कोई काम भी करूंगा तो भी अच्छे से करूंगा। अगर मैंने 10वीं की ही पढ़ाई अच्छे से नहीं करी तो आगे मैं क्या एक्सेप्ट करूँ अपने आप से कि मैं अच्छा करूंगा। लेकिन अगर मेरा जो काम है कि पढ़ाई, आज मेरा काम क्या है, पढ़ाई, उस पर मैंने अपना 100% दिया और उसके बाद से अगर कोई काम कर रहा हूँ, कोई स्टार्टअप कर रहा हूँ, कोई जॉब कर रहा हूँ तो वहां पे भी 100% दिया, तब मैं एक अपनी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, हाँ मैं खुश रहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसमें मैं अपना 100% नहीं दूँ, एकदम किसी तरह से बना के डाल दूँ, तो मैंने अपना 100% नहीं दिया ना, तो मैं कैसे कहूँ कि मैं खुश हूँ। जब तक आप 100% नहीं दोगे आपको मजा नहीं है। चौथा टिप है कि आपको एक्टिव बनना है, एक्टिव रीडिंग करनी है, एकदम से पैसिव नहीं हो जाना है। जैसे उस स्टडी में अगर मैंने पहले जो कहानी सुनाई आपको, उस कहानी को अपने ध्यान से सुनाओ, तो उसमें से एक लर्निंग ये भी निकली थी कि जो लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ वर्ड्स को पढ़े जा रहे हैं, उन लोगों में एक्टिव नहीं हो, अपने आप को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो बनाने में कोई मेहनत नहीं, बट मुझे पसीना आ रहा है। क्यों आ रहा है? मेरे शर्ट के अंदर पसीने हैं। क्यों है? क्योंकि मैं पूरा अपने पैशन के साथ बोल रहा हूँ, मैं वो फील करके बोल रहा हूँ। अगर मैं वैसा नहीं करूंगा तो ये वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। मुझे एक्टिव रहना होगा, नहीं तो मैं यहीं पे सो जाऊंगा। आप मूवीज देखने जाओ, मूवी देखने एक इंटरेस्टिंग काम है, लेकिन लोग वहां भी सो जाते हैं। क्यों सो जाते हैं? क्योंकि वो पसंद ही नहीं, वहां पे वो एक्टिव नहीं है। बट कोई ऐसा है जो मूवी की रिव्यू देने वाला है, उसमें से 5 गलती और 5 पॉजिटिव चीजें उसको निकालनी है, तो वो एक्टिव हो जाएगा, कहेगा कि अगर मैं इसकी वीडियो बना के डालूंगा तो लाखों व्यूज आने वाले हैं, तो वो अच्छा बनना चाहिए, इसलिए वो एक्टिव होके देखेगा, वो सोएगा नहीं वहां पे, क्योंकि उसका गोल क्लियर है वहां पे। तो आप भी एक्टिव होके पढ़ो। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो हिस्ट्री में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मेरे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए, मुझे उसकी नॉलेज बढ़े, तब मैं उसको पढ़ रहा हूँ, तो उसकी कहानी को समझूंगा। हिटलर के बारे में पढ़ा तो हिटलर की कहानी को समझूंगा कि वहाँ पे क्या बात है, उसके हर वर्ड को समझूंगा, अंडरलाइन करूंगा। कोई इंपॉर्टेंट डेट है उसको अंडरलाइन, कोई इंपॉर्टेंट कथन है, कोई बात है उसको अंडरलाइन करूंगा, तब जाकर वो बात मेरे दिमाग में पूरा तरह से फिट होगा। मैं सिर्फ ऐसे ही कुछ भी पढ़े जा रहा हूँ कहानी। सर कल पूछ रहे हैं कि हिटलर के बारे में तुमने क्या पढ़ा? सर मुझे तो याद नहीं है, सर मुझे तो ये वो करके टाइम पास कर दिया, पिट गए, हो गया काम। तो ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई होती है एक्टिव होकर, एक्टिव सीधे बैठ के, ऐसे नहीं बैठ के, एक्टिव सीधा होके। और पेन पेंसिल, कितने लोग तो पढ़ने बैठते हैं और ढूंढ रहे होते हैं, मेरा पेन किधर गया यार, यहीं पे तो रखा था, यहीं टेबल पे रखा था, किधर गया, दीदी ले गई, बाबू ले गया, कौन ले गया पेन? पेन ही नहीं उनके पास, क्या पढ़ने बैठे हो यार? एक्टिव होकर पूरी तैयारी के साथ बैठो। अब लास्ट टिप बहुत मजेदार है, इसको मैं अपने लिए भी उपयोग करता हूँ। बहुत बार जब मैं काम से आता हूँ तो मैं थका हुआ होता हूँ और ज्यादा ही थक जाता हूँ कभी कभी। तो क्या होता है कि मेरे बॉडी एकदम लो हो जाता है और मुझे काम करने को मन नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं झपकी लेता हूँ 10 से 20 मिनट की, कहीं टेबल पे बैठ गया या फिर बेड पे लेट गया, लेकिन कहीं भी लेट कर थोड़ी देर के लिए शांति से 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए सो जाता हूँ। एक नहीं बोलते एक्टिंग कर रहा हूँ सोने की, बस मैं सोया हुआ हूँ, आंख बंद करके आराम से लेटा हुआ हूँ, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। उस तरह से वो कर लेने से क्या होता है, बॉडी एकदम से एनर्जेटिक हो जाती है। तो बॉडी से उससे एकदम से एनर्जेटिक हो जाती है और मजा आता है उसके बाद काम करने में, बुक पढ़ना हो, वीडियोज बनाने हो, कुछ भी करना हो, बहुत मजा आता है। तो इसको नैप बोलते हैं। अगर आप इसको करते हो, जबकि कोई इंग्लिश में नैप बोलते हैं इसीलिए, तो अगर उसको आप करते हो बहुत मजा आएगा। और आप इन टिप्स को यूज करके एक्टिव रीडिंग के द्वारा नैप लेकर उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाकर, इंटरेस्टिंग
मतलब एक इन्वायरमेंट क्रिएट करो जहाँ पे आप पढ़ने वाले हो। इन्वायरमेंट भी तो होता है, उसको भी तो क्रिएट करो, एक दिन लगाओ ना पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। जैसे ये बुक्स जो सजी हुई हैं, जो इधर का इन्वायरमेंट है, इसको टाइम लगा है सजाने में, एकदम से नहीं हो गया है। उसको बनाते रहो, वहाँ पे कुछ फ्लावर्स अगर रखने तो रखो, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कोट्स लगाने हैं तो लगाओ। जैसे ये दीवार खाली है, यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग कोट्स लगा सकता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा और पढ़ के मोटिवेशन भी तो आएगा, इंस्पिरेशन भी तो अंदर से रहेगा, बहुत मजा आता है उसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।